स्वाध्याय 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 कक्षा में विद्यार्थियों का बुद्धि अंक IQ निम्नलिखित है। विद्यार्थियों के बुद्धि अंक का भूयष्टक ज्ञात कीजिए। 146, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, 138 और 146, 140, 135 दिया हुआ है। भूयष्टक हमने सीखा था 10वीं में, क्या सीखा था? बहुलक। तो बहुलक किसको ज्ञात कर होता है? जो आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, जो प्राप्तांक सबसे ज़्यादा बार आए, वह बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? देखो 138 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 138, 146 2 बार है, लेकिन 138 कितनी बार है? 3 बार दिया हुआ है। इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? 138 आएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब 138 सबसे अधिक बार पुनरावर्तन हुआ है। 138 सबसे अधिक बार पुनरावर्तन हुआ है, इसलिए उसने पूछा था कि बुद्धि अंक का भूयष्टक ज्ञात कीजिए, बरोबर। इसलिए भूयष्टक, बरोबर, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है। भूयष्टक कितना होगा? 138 होगा। ओके, यहाँ यानी कि MO बराबर 138 आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कोष्टक एक बेकरी में से प्रतिदिन बिक्री केक की संख्या दर्शाता है। केक की बिक्री का भूयष्टक ज्ञात कीजिए। केक की संख्या और दिनों की संख्या दी है। 10, 5, 12, 9, 13, 25, 16, 17, 10, 18, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक बार सबसे बड़ी दिनों की संख्या, इसको आवृत्ति कहेंगे। तो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है? 25। इसलिए 25 को हम लोग क्या लिख देंगे? 25 के सामने वाले कौन है? 13। ओके, तो महत्तम आवृत्ति 25 होने से उसका बहुलक हम लोग यहाँ पर यानी कि भूयष्टक कितना होगा? 13 होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर तो महत्तम आवृत्ति 25 होने से उसका अवलोकन 13 होगा। ओके, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भूयष्टक है कितना होगा? 13 होगा। यानी इसको इस तरह से दर्शाते हैं, बराबर। ये हमारा इसका आंसर 13 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट की और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। एक वृद्धाश्रम में 48 व्यक्तियों की आयु का वितरण निम्नलिखित है। भूयष्टक ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग क्यों करेंगे? चयन किए गए सूत्र द्वारा व्यक्तियों को आयु का भूयष्टक ज्ञात कीजिए। आयु वर्ष में दिया है 50 से 60 और व्यक्तियों की संख्या दी है। 50 से 60 में 6 और 60 से 65 में 10, 65 से 70 में 19, 70 से 85 में 9, 85 में 100 कितना दिया है? 4 दिया है। तो यहाँ भी हमको भूयष्टक ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोष्टक बना लिया है। ओके, कोष्टक बनाने के बाद इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, इनको जोड़ते हैं। यहाँ पर कितना होता है? 9, 9, 18 और 6, 18 ये 10 हो जाएगा ना, 28 हो जाता है। 28 की यहाँ हासिल आई 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 48 n बराबर 48 आया है।
अब हमको x ज्ञात करते हैं, जिसमें मध्य कीमत बोलते हैं, बरोबर। क्या बोलते हैं? मध्य कीमत। x ही दर्शाते थे, 10वीं में, यहाँ पर हम लोग x से दर्शा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो अपने आप आ जाता है, बरोबर। ये कितना होता है? 110। 110 का आधा करते हैं तो 155। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 125। 125 का आधा करते हैं तो 62.5 आता है। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो तो कितना आता है? तो यहाँ पर हमारे पास 67.5 आता है। इसके बीच की संख्या कितनी हो सकती है? तो इन दोनों के बीच की 77.5 हो सकता है। दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं तो 92.5। ओके, जोड़ के 2 से भाग कर दो तो अपने आप निकल आता है। ओके, अब हम लोग को आगे देखना है, क्या याद करना है? f(x), ये f है, ये x है, दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो हमने गुणा करके रखे हुए हैं यहाँ पर, तो कितना आता है? इन दोनों का गुणा करते हैं तो 330 आता है। इन दोनों का गुणा करते हैं तो पॉइंट हट जाएगा तो 625। इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 1282.5। ओके, 0.5। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 697.5। इन दोनों का गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो 370 आता है। ओके, अब इन सबका टोटल कितना होता है? 3305। 3305 आता है। CF हम लोग को जोड़ना आता ही है। कैसे? इसको 6 आ गया, 6 और 10 जोड़ते हैं तो 16 हो गया, 16 और 19 जोड़ते हैं, 16 और 19 जोड़ते हैं तो 35 आता है, 35 और 9 जोड़ते हैं तो 44 आता है, 44 और 4 जोड़ते हैं तो 48 आ जाता है। ओके, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं n बराबर कितना है? 48 है। और सिग्मा f(x) कितना आया है? तो 3305 आया है। हम x बार ज्ञात कर रहे हैं तो सिग्मा f(x) बट्टे में n। ओके, तो सिग्मा f(x) कितना है? 3305 है, 3305 बट्टे में, यहाँ पर देखेंगे 48 है, n बराबर, भाग देते हैं तो हमको मिल जाता है x बार बराबर 68 पॉइंट कितना मिलता है? 85 मिलता है। बराबर, हमने सॉल्यूशन कर लिया है, बराबर। आपको टाइम बिगड़े नहीं इसके लिए, इसलिए हम लोग फटाफट कर रहे हैं। अब हमको ज्ञात करना है मध्य का, ज्ञात करना है मध्य का। तो हम लोग सबसे पहले n/2 लिखते हैं। यहाँ n बराबर 48 है, बट्टे में 2, भाग देते हैं तो 24वां अवलोकन। तो संचयी आवृत्ति में देखें, क्या ये 24 से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? नहीं। ये ज़्यादा है? हाँ, ये ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया? मध्य का वर्ग, जिसकी अधः सीमा है L बराबर 65। ये हो गया हमारा F और इसके ऊपर वाला CF। तो यहाँ लिखते हैं L बराबर 65 और F बराबर 19 और CF बराबर कितना? ये वाला CF बराबर कितना है? तो CF बराबर 16। ओके, और C बराबर हम लोग इधर आपस में देखेंगे कितने का अंतर है? 5 का। वैसे तो असमान अंतर है, पर यहाँ पर देखोगे तो 5 का अंतर है। ओके, अब हमको करना क्या है? हमको सूत्र लगाना है m का। m बराबर क्या होता है? L प्लस यहाँ पर n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणा C, ये सूत्र है। अब इसको आगे करते हैं। L बराबर हमारे पास 65 है, ये हमारे पास कितना था? ये हमारे पास यहाँ 24 है, तो यहाँ 24 लिखते हैं, माइनस CF कितना आया है? 16। 16 बट्टे में F कितना है? 19 और C कितना है? 5। 65 का 65 लिखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ 8 आता है, बट्टे में 19 गुणा 5। 65 का 65, ओके, और 8 पंजे 40 बट्टे में 19। 65 का 65 लिखते हैं, इससे इसको भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? बराबर, तो यहाँ आएगा 2.105 आता है। तो हम लोग अगर 5 या उससे बड़ा हो तो हम लोग इधर 1 जोड़ लेते हैं, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 0 में तो 11 हो जाएगा, 2.11 लिखते हैं। 65 और 2 67, 67.11 हो जाता है। m बराबर कितना हो जाता है? 67 पॉइंट इतना। अब आप यहाँ पर समझें,
बराबर। यहाँ क्या समझना है आपको, तो यहाँ आपको ऐसा समझना है कि जैसे यहाँ है 3, जेड का सूत्र हमने सीखा था, जेड बराबर 3m-2x बार, 10वीं में भी था ये सूत्र, बराबर। आपने उपयोग किया है कि नहीं किया पता नहीं। 3 की जगह पे 3 और m की जगह पे कितना लिखेंगे 67.11। ओके, 2 की जगह पे 2, x बार की जगह पर 68.85। दोनों का गुणा करेंगे तो इसका आता है 201.33। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 137.7। ओके, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 63.63 आता है। m0 यानी भूस्टिक यानी बहुलक बराबर 63.63 आता है। चौथा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दौड़ की स्पर्धा में 8 स्पर्धकों द्वारा लिए समय सेकंड में निम्नलिखित कोष्ठक की सूचना से उसके भूस्टिक के बारे में अपने मंतव्य बताइए। 25.2, 26.5, 28.6, 32.1 और 29.0, 29.3, 31.3, 27.8 दिया है। तो यहाँ भी किसी भी संख्या का पुनरावर्तित होता नहीं है, इसलिए इसका कोई भूस्टिक होगा नहीं। तो इसको लिखना कैसे है ये आपको समझे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे, इस सूचना में कोई भी अंक 1 से ज़्यादा बार पुनरावर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस सूचना का भूस्टिक नहीं है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।